जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो डिवाइन मस्कुलाइन को जब समय आता है तो क्यों इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, उसके बारे में है दोस्तों। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, जो सोलमेट रहते हैं, उन लोग का कहीं ना कहीं एक जो रिश्ता डोर बंधा हुआ रहता है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और जब वो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को पहचान लेती है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मेरी जो आत्मा है, जो मेरा ट्विन है, वो मुझ में ही बसा हुआ है। ऐसा जब उसको महसूस कर लेती है, अपने आप को प्रेम देने लगती है और अत्यधिक खुश रहना सीख जाती है, तो उनको एहसास हो जाता है कि सारी जो जिस प्रेम को मैं ढूंढ रहा था वो प्रेम तो मुझ में ही बसा हुआ है। ऐसा कहकर मतलब ऐसा सोचती है दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता है। और ये जेंडर का वो नहीं है। अगर डिवाइन मस्कुलाइन है तो उसके अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन का जो व्यवहार है या फिर जो इमोशनल है वो रहता है। और जो डिवाइन फेमिनाइन है उसमें डिवाइन मस्कुलाइन का भी रहता है। कभी डिवाइन फेमिनाइन लोग भी मस्कुलाइन में रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अगर ऐसा करते हैं कि जो पूरी तरह वो मतलब इग्नोर करने लग जाती है, और ऐसा उसको वो खुद नहीं करती है मित्रों। वो उसको मतलब एक जो प्रेम मिलना चाहिए था वो खुद में ही उस जब प्राप्त कर लेती है, तो जो सामने वाले उसका डिवाइन मस्कुलाइन है वो उसके जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा होता है दोस्तों। और जो अब मैं आप सभी को बता रही हूँ, ये एक सत्य है। क्योंकि जब जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो इतनी क्लियरिटी के साथ रहती है, और क्योंकि वो अपने आत्म का ज्ञान प्राप्त कर लिए रहती है, जिसके कारण उन्हें पता है कि हम जहाँ प्रेम ढूंढते हैं वो सारी प्रेम तो हमारे अंदर ही रहता है। लेकिन जब हम बेवजह किसी के पीछे भगते हैं, दौड़ते हैं, और जबकि वो व्यक्ति हमें प्रेम का एहसास ही नहीं दिलाया है, वो व्यक्ति हमें सच्चा प्रेम ही नहीं किया है, ऐसा वो सोच बना लेती है जब शुरुआत में उनके साथ ऐसा हुआ रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जब उनके पास आता है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अपने आप में ही खुश रहना सीख जाती है, अपने आप में ही प्रेम करना लग जाती है, और उनका खुद का प्रेम ही उनके लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट के समान हो जाता है। और उनको मालूम हो जाता है कि हमारे अंदर खुद ही इतना प्रेम बसा है कि हम लोगों में ढूंढने लग जाते हैं, ऐसा उनको एहसास होता है। और ये रियलिटी है दोस्तों। क्योंकि हम बेवजह प्रेम ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, यही तो ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हैं ईश्वर, कि जो तुम जिस प्रेम को ढूंढ रहे हो, जिसके पीछे तुम इतने लगे हुए हो, और अपनी खुद की आत्मा की जो सोल है उसको आप नहीं देख रहे हो, अपने आप को प्रेम नहीं कर रहे हो, और दूसरों को खुश रखने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन खुद को जिस तरह खुश रहना है उसको आप नहीं देख रहे हो, अपने आप को महत्व नहीं दे रहे हो। और जो व्यक्ति अनादर कर रहा है, आपको नीचे दिखा रहा है या आपका कद्र नहीं कर रहा है, उसके पीछे तुम इतने दौड़े हुए चले गए हो कि पूछो मत। ऐसा परमात्मा के जो सही जो
एक दिखाता है ना आईना, जिस तरह हमें अगर हम एक सच्ची आईना दिखाता है कि अगर आप अपने जीवन में सही प्रेम को देखना चाहते हो तो खुद पर विश्वास करो, खुद की आत्मा को जगाओ, खुद की आत्मा से प्रेम करो, खुद की आत्मा को दुख न दो। ये सब हमें परमात्मा के माध्यम से ही हमें ये सब हमारे अंदर की सोल जागृत होती है, आत्मा, और उन्हीं को हम पहचानते हैं। तब हमारे अंदर जो पूर्णता है वो हम पे आ जाता है दोस्तों। जिस तरह हम अपूर्ण रहते हैं, हमें खालीपन महसूस होता है, लगता है कि शायद कोई व्यक्ति आएगा तो हमें प्रेम देगा, तभी हम मुस्कुराएंगे या तभी हम खुश रहेंगे, कोई नहीं आ रहा है, ऐसा हम मतलब अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा कभी ना करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप सोल पर्पस में हैं, आपको लगता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई आएगा तभी आपको प्रेम देगा, या आप इंतज़ार में रहते हैं अपने पार्टनर के, नहीं आज मेरा पार्टनर आएगा, ऐसा सोच बना लिए रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा सोच ना बनाइए। अपने आप को हील करिए, अपने आप को खुश रखना ज़रूर सीखिए और अपने आप से प्रेम करना सीखिए। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपना खुद का केयर करते हैं, अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं या अपने खुद के आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं और हम अपने आप पर वर्क करने लगते हैं कि हमारी भी कुछ जो एक सोल पर्पस है उसको आगे बढ़ाना है, और हम अपने जो आत्मा है उसको पहचानते हैं कि ईश्वर ने हमें भी भेजा है, जिस तरह दूसरे लोगों को भेजा है उसी तरह हमें भी भेजा है परमात्मा ने। तो हम दूसरे प्राणी जीव जंतु के आत्मा के प्रति हम जब दया भाव कर रहे हैं तो क्यों ना हम खुद की आत्मा के लिए दया भाव करें, खुद की आत्मा से प्रेम करें। अगर हम खुद भी खुश नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं और दूसरों को कैसे मतलब प्रेम दे सकते हैं। अगर हम खुद खुश रहते हैं, खुद को प्रेम देते हैं, उसी तरह लोग भी हमें प्रेम देने में लग जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हम दूसरों को प्रेम देने में जाहिर अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, प्रेम देने में उसको दिखाने में लग जाते हैं, तो लोग हमें प्रेम नहीं देते हैं, ना ही महत्व को समझते हैं हमारा। तो ऐसा कभी ना करें, ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप अपने आप को प्रायोरिटी, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और साथ में खुश रहना सीखिए, और जो परमात्मा है उनके दिखाए हुए रास्ते को जो आप अगर चलते हैं तो आपके जो जर्नी है वह कंप्लीट होने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप कार्य करने लगते हैं दोस्तों। ये सोल पर्पस में ऐसा होता है। आप भी करिए सकारात्मक विचार के साथ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी थक जाते हैं, हार मान जाते हैं कि शायद ऐसा नहीं है, शायद क्या हमारे साथ सच में ऐसा हो रहा है, या कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि शायद कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है क्या, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन वो जो घड़ी है वो एक परीक्षा का रहता है। कभी ना कभी आपके हर घड़ी में जो आपका परीक्षा लेना रहता है वो ईश्वर के माध्यम से रहता है, और वही सोच को, आपका जो सोच है उसको परमात्मा देखता है कि अगर मैं इसको ऐसा, इसका सोच बनता है उस समय ये क्या करती है, ये क्या करता है, ऐसा वो परीक्षा लेता है। लेकिन आप अपने जो सिद्धांत पर खड़े रहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरी जर्नी को तोड़ना नहीं है, मैं अपनी जर्नी को पूरा कर सकती हूँ। अगर आप सच्चे प्रेमी हैं, आपको लगता है कि मैं जो मेरी आत्मा है, मैं अपने आत्मा को कभी दुखी नहीं दे सकती हूँ, या फिर अपने आत्मा है वो जागृत रखूँगी, और जो परमात्मा ने जो निर्देश दिया है इस पृथ्वी पे आने का, जो हमारा एक पर्पस है सोल पर्पस, उसको कंप्लीट करना है, ऐसा जब सोच बना लेते हैं तो आपका जर्नी पूरा होने लगता है दोस्तों धीरे धीरे, और कंप्लीट भी होने लगता है।
और कभी दुखी ना रहे, हार ना माने, क्योंकि हार मानना कभी नहीं चाहिए। व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को ज़रूर बढ़ाए और बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ रहता है। सिर्फ अपने अंदर आत्मा को पहचानने की ज़रूरत रहता है। अगर हम पहचान लेते हैं अपने आत्मा को, हम अपने आप से प्रेम करने लग जाते हैं, तो परमात्मा भी हमसे बहुत प्रेम करने लगते हैं और हमारे जीवन में सारे दुखों को हरने भी लगते हैं दोस्तों। तो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप भी अपने आप को ज़रूर समझिए। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।